बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। मेरी गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप वो वीडियोस देख सकें। घड़ी की सुइयां टिक टिक करते, मिनटों को लिताड़ते हुए, घंटों और दिनों को दफनाते हुए आगे बढ़कर अब इस साल 2021 का भी जनाजा पढ़ाने वाली हैं। वक्त की धूल में गुम होते साल 2021 के वाक़यात, सफ़हात, ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सूरत में कैद हो गए हैं। इस साल न जाने कितने नए लोग दुनिया में आए, कितने लोग चले गए। यादों की गठड़ियों में बंधे माजी को आखिर कब तक याद रखा जाएगा। इस साल के वाक़यात, जराइम, मईशत, तहरीकों, जलसों, रैलियों, सियासत और साजिशों के पलंदे पर नज़र डालें तो हर एक फाइल की गिरा अदालत से बंधी नजर आती है। साल 2021 में भी अदालत, अदालती सिस्टम पर बोझ जूं का तूं है। अगले साल में दाखिले के साथ ही 50,000 से ज़्यादा केसेस भी अदालत के जहेज में शामिल होंगे। साल 2021 के अहम अदालती फैसलों पर एक नज़र डालते हैं। रवां बरस अदालती कार्रवाइयों और गहमा गहमी का सार रहा। अदालत उज़्मा और अदालत आलिया में मफाद आमा के कई मुकदमात के फैसले दिए गए, जबकि कई मुकदमात निपटाने के बावजूद साल के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 50,000 से ज़ायद हो गई है। सानिया APS केस रवां बरस 10 नवंबर को सानिया APS केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर नोटिस पर अदालत में पेश हुए और वाक़े की ज़िम्मेदारों समेत गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म को जजेस के सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालत में ये पहली पेशी थी और वो भी मफाद आमा के केस में अदालत ने तलब किया था। सरकारी मुलाजमीन बहाली केस। सरकारी मुलाजमीन की बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक्ट के तहत 16,000 मुलाजमीन की बहाली के कानून को कलादम करार देते हुए कहा था कि गलत कानून बनाकर रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। लेकिन बाद अज़ां नज़रसानी दरखास्तों पर फैसला दिया गया कि ग्रेड 1 से 7 मुलाजमीन बहाल, जबकि ग्रेड 8 से ऊपर वाले इदारती टेस्ट देंगे। इसके अलावा वो मुलाजमीन जो करप्शन, बदउनवानी, गैर हाजिरी वगैरह पर निकाले गए हैं वो बरतरफ ही होंगे। नस्ला टावर फैसला। नस्ला टावर फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए गिराने का हुक्म दिया। पहले इसे बारूद इस्तेमाल करके गिराने और फिर ज्यादा मजदूर लगाकर इमारत मुनहदिम करने के अहकाम जारी किए गए। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये काम अभी तक अधूरा ही है, जिस पर अदालत उज़्मा बरहमी का भी इजहार कर चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 27 दिसंबर को कराची के नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन को जब्त करने, टावर को 1 हफ्ते में मुकम्मल गिराने और इसका बिल्डिंग प्लान मंजूर करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया था। तिजोरी हाइट फैसला। नस्ला टावर अपनी नौयत की वाहिद मिसाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर जेर तामीर कसीरुल मंजिला इमारत तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का फैसला सुना दिया था। इसके अलावा कराची में KDA क्लब, स्कॉश कोर्ट, अलादीन से मुतसिल शॉपिंग सेंटर, पवेलियन क्लब और गैर कानूनी शादी हाल भी गिराने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने कहा कि रफाई प्लाटों और रेश इलाकों में कायम शादी हाल खत्म किए जाएं। मुल्क की आला तरीन अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी किए। अदालत ने सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात ख़त्म और लैंड रिकॉर्ड मुकम्मल कंप्यूटराइज हुक्म करने का भी फैसला सुनाया था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस मुल्ज़िम की जमानत की दरख्वास्त के तहरीरी फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोज सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्ज़िम जमानत के मुस्तहिक नहीं हैं, इसलिए अदालत में उमर खान नामी मुल्ज़िम की जमानत मुस्तरद की। डेनियल पर्ल कत्ल केस भी एक अहम मुकदमा। डेनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल कत्ल केस में उमर शेख समेत तमाम मुल्ज़मान को रिहा करने का फैसला सुनाया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि उमर शेख के कलदम तंजीमों से रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि अदालत में साबित कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की दरखास्तों पर फैसला
दिया कि इस्तगासा उमर शेख के खिलाफ डैनियल पर्ल के कत्ल की साजिश का इल्जाम बिल्कुल साबित नहीं कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती केस में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। कै मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई अदालती मनसब नहीं है जिस पर तकर्री के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी और जरूरी हो। खुर्शीद शाह और अली वजीर जमानत केस। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में 2 साल से गिरफ्तार पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की 1 करोड़ रुपए के मुचलकों पर दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए कहा कि नैब सबूत नहीं पेश कर सका, जबकि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वजीर की 1 साल की गिरफ्तारी के बाद 4 लाख जमानती मुचलकों के एवज जमानत दे दी गई। वरासत और जायदाद में हिस्से से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एयर ब्लू हादसे में जाँ भाग मुसाफिर मोहम्मद खालिद के भाई मोहम्मद असगर की जानिब से खुद को भी मुतवफ़ी का कानूनी वारिस जाहिर करते हुए उसकी बीवी बच्चों को मिलने वाले मुआवजे में से हिस्सा दिलवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी और यह दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा कि कुरान में मुतअद्दिद बार तलकीन की गई है कि यतीम बच्चों के माल पर नजर ना रखें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी के तहफ़ दुल्हन की जायदादें शरई कानून के मुताबिक शादी के वक्त दिए गए तहफ़ बीवी से वापस नहीं लिए जा सकते। एक और केस में फैसला दिया कि खवातीन अपनी जिंदगी में विरासत में हिस्सा ना लें तो औलाद दावा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नवासों की तरफ से नाना की विरासत में हिस्सा लेने के लिए अपील खारिज कर दी। अब खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला दिया कि आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का है। कोई दूसरा बेंच बुनियादी हकूक की पामाली के मामले पर आज खुद नोटिस लेने के लिए सिफारिशात के साथ गौर के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा सकता है, मगर नोटिस वही लेंगे। आज खुद नोटिस केस भिजवाने से कबल मुतलका बेंच मामले की इंक्वायरी के लिए किसी को नोटिस जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी से रिपोर्ट तलब कर सकता है। जस्टिस काजी फैज ईसा नजरसानी दरखास्तों पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों पर हुक्म जारी किया कि जस्टिस काजी फैज ईसा, उनकी एहलिया और बच्चों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी फोरम पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। नजरसानी दरखास्तों पर फैसले के खिलाफ नई हुकूमती नजरसानी की दरखास्त दायर की गई, जिसमें तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई और कहा गया कि FBR का मौक़िफ़ दुरुस्त तौर पर नहीं सुना गया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया कि एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। करक मंदिर हमला केस। करक हमला मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिला रहीमयार खान के नवाई इलाके में मंदिर पर हमले के आज खुद नोटिस केस में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की सरजनिश करते हुए हमले के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दंदनाते हुए मुल्जमान हिंदू कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। जिला करक में 1 सदी पुरानी समाधि और मंदिर को जलाने के वाक़े के आज खुद नोटिस केस में मंदिर गिराने वालों से 3.25 करोड़ रुपए वसूल करने का हुक्म भी दिया गया। दामीर भाषा डैम केस। सुप्रीम कोर्ट ने दामीर भाषा डैम की तामीर के फंड में अतिया की गई 12 कनाल जमीन मालकान को वापस करने का हुक्म भी दिया। जलजला जदगान इलाकों में स्कूलों की तामीर से मुतल्लिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने KPK के जलजला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर के आज खुद नोटिस केस में एरा इदारा बराए बहाली जलजला जदगान को तमाम ज़ेर तामीर मनसूबे जून 2022 तक मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करे। हुकूमत की गफलत ने तालीम को सनत बना दिया है। F8 कचहरी फुटबॉल ग्राउंड बहाली फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने F8 कचहरी में वकला के चैम्बर समेत गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दिया और फुटबॉल ग्राउंड से वकला के चैम्बर्स खत्म कराए गए और गिराए गए।
इस्लामाबाद बार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो पहले हुक्म इम्तना मिला और फिर गैर कानूनी तौर पर बने वकला के दफातर और अदालतें गिराने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर कानूनी काम को जवाज फराहम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद अहम अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है और वहाँ भी अहम तरीन मुकदमात की समाअत होती रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडहाक जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई, जबकि 3 नए एडहाक जजों को तैनात किया गया, जिनमें एक खातून जज जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का नाम भी शामिल है। वकला का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर पर हमला अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन साबित हुआ जब वकला के चैम्बर गिराने के मामले पर वकला के एक गिरोह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया, चीफ जस्टिस के चैम्बर पर हमला किया, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और दीगर जजेस को जरकमाल बनाए रखा, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी समेत दीगर मुलव्वस वकला के लाइसेंस मुअत्तल और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। बाद अदा उनके केसेस कार्रवाई के लिए बार कौंसिल को भिजवा दिए गए। हुकूमत को मिलने वाले सरकारी तहफ़ से मुतल्लिक केस काबीना डिवीजन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर के तहत शहरी को ये मालूमात नहीं फराहम कर सकते कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गैर मुल्की सरबराहान मुमलकत की जानिब से कौन कौन से तहफ़ और कब कब मिले, क्योंकि ये मालूमात क्लासीफाइड यानी खुफिया हैं और इन्हें आम करने से बाद मुल्कों से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और तल्लुकात बिगड़ सकते हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमती तहफ़ की मालूमात ना देकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिले तहफ़ की मालूमात आम करने से किसी मुल्क के साथ तल्लुकात कैसे ख़राब होंगे। दिफाई या कौमी सलामती से मुतल्लिक तोहफ़ों का बेशक ना बताएं, जो लोग तहफ़ लेकर घर गए उनसे वापस लेकर म्यूजियम में रखवाए जाएं। उन्होंने कहा कि तोहफ़ा में मिलने वाली शील्ड दफ्तर में लगेगी, घर नहीं लेकर जाएंगे। इवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया अपीलों पर फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर इवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज करते हुए कहा कि फेयर ट्रायल के बाद सज़ा मिली, जमानत पर मुल्ज़मान लंदन जाकर मफरूर हो गए, बगैर किसी जवाज गैर हाजिर रहे, अपीलें खारिज करने के सिवा कोई चारा नहीं, हक़ समात खो चुके हैं, इसलिए किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं, गिरफ्तारी दें या पकड़े जाएं तो अपीलें दोबारा दायर कर सकते हैं। सेक्टर F14 में सरकारी प्लाटों से मुतल्लिक फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने जजेस, ब्यूरोक्रेट समेत दीगर सरकारी मुलाजमीन को कुरंदाजी से सेक्टर F14 और 15 में प्लाटों की अलाटमेंट मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा करप्शन और जराइम पर सजा पाने वाले जजेस को भी प्लाट मिले, मगर जिनकी ज़मीनें ली गईं वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि ग्रेड 22 के अफसरान, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को एक से ज़्यादा प्लाट की अलाटमेंट गैर कानूनी करार देते हुए मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत की। हाई कोर्ट के अहकाम पर मोबाइल ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई, जिसे बाद में खोल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का मामला काबीना के सामने रखने का हुक्म दिया, जिसके बाद पाबंदी हटा ली गई। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ज़ेरे कंट्रोल एजेंसियों को लापता सहाफ़ी व ब्लॉगर मुदस्सर नारू को अदालत में पेश करने या ठिकाने का पता लगाने की हिदायत करें। अदालती हुक्म पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारू के अहल खाना से मुलाकात भी की और जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी भी करवाई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने 28 अगस्त 2014 को थाना गोरड़ा की हदूद से अगवा होने वाले शहरी गुलाम कादिर की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, SSP इन्वेस्टिगेशन, SHO गोरड़ा शरीफ और तफ्तीशी अफसर को शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हुए 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया। कुलभूषण जाधव केस।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की हुकूमती दरखास्त पर मुतअद्दिद समातें हुई। अटारनी जनरल ने बताया कि भारत इस केस की पैरवी में संजीदा नहीं, ताहाल भारत की जानिब से कुलभूषण जाधव का वकील मुकर्रर करने के हवाले से जवाब नहीं आया। मोटरवे ज्यादती केस और दीगर अहम मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मोटरवे ज्यादती केस के दोनों मुलजमान को सजाए मौत जबकि अगवा व डकैती की दफात के तहत उम्र कैद और जुर्मानों की सजा भी सुनाई थी। ट्रायल में 6 माह के दौरान मुतासरा खातून समेत 40 के करीब गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। 9 दिसंबर 2020 को खातून रात 1:30 बजे बच्चों के साथ गुजरांवाला जा रही थी जब पेट्रोल खत्म होने पर पुलिस और रिश्तेदारों का इंतजार करने लगी और इसी दौरान मुलजमान ने बच्चों के सामने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने ईंटों के भट्टों पर मासूम बच्चों से जबरदस्ती जबरी मुशक्कत खत्म कराने का हुक्म भी दिया। रवां बरस जुलाई में इस्लामाबाद में संगीन नौइयत के वाकयात हुए। नौजवान जोड़े को जिनसी तौर पर हरासा किया गया, उनकी जबरी वीडियो बनाई गई, जबकि दूसरे वाकये में साबिक सफारतकार की साहबजादी नूर मुकद्दम का बहीमाना कत्ल मारूफ बिजनेसमैन जाफर के साहबजादे जाहिर जाफर ने किया। दोनों वाकयात पर इस्लामाबाद की झैली अदालत में फर्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल जारी है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस और उस्मान मिर्जा वीडियो वायरल केस के ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अतार अबानी दोनों केसेस की समाअत कर रहे हैं। रवां बरस 2 जनवरी को 22 साला जवान उसामा सती इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के एहलकारों के हाथों जाती रंजिश पे कत्ल हुआ। एहलकारों की गिरफ्तारी हुई और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अक्टूबर में मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद हुई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रवां बरसी नवंबर में ट्रायल को 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। राना शमीम के बयान हल्फी जो कि जंग अखबार में अंसार अब्बासी की स्टोरी में शाया हुआ, वो केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जिसकी अगली पेशी 7 जनवरी है। तारीख पर तारीख के तेजाबी फिल्टर से छलनी होने वाले कुछ खुशकिस्मत केसेस इस साल अपनी अपनी जान छुड़ाकर फाइलों में बड़े आराम कर रहे हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा अहम केसेस की कैद और मुशक्कत खत्म नहीं हुई। वो अगले साल भी पुकारे जाते रहेंगे, लिखे जाते रहेंगे, मीडिया पर जेर बहस रहेंगे। वकीलों, मुंशियों, जजों के सामने सर झुकाए ये 50,000 केस अगले साल भी इंतजार की सूली पर लटकते रहेंगे। बदलती तारीखों, बदलते सालों के साथ ना बदलेगा तो हमारा निज़ाम इंसाफ ना बदलेगा। अगले साल भी इंसाफ तराजू पर सिसकता, तड़पता और फड़फड़ाता हुआ कह रहा होगा, तारीख पर तारीख की रोज की रस्सी मेरे गले से निकालकर मुझे एक ही बार फांसी दे दो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत